विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। आलोक जी, जिस तरह से विपक्ष एक के बाद एक बयान दे रहा है कुंभ को लेकर के, ये कहा गया कि जब उनकी सरकार थी तब जो है कोई अव्यवस्था नहीं हुई, और आज गंदा पानी, सीपीसीबी की रिपोर्ट भी थी कि वहां पर जो है पशुओं और जो फीकल कोलीफॉर्म है वो बढ़ गया है। मुझे लगता है कि धार्मिक आध्यात्मिक विषयों पर राजनीति करना ये अच्छा नहीं है। किसको ध्यान नहीं है कि 1954 के कुंभ में 800 लोग कुचलकर मर गए थे भीड़ में। 800 लोग। संत तो इससे ज्यादा बताते हैं, पर मैंने वो नंबर बताया है जो सबने स्वीकार किया है। क्या दुर्घटना पे राजनीति होनी चाहिए? क्या मृत्यु पर राजनीति होनी चाहिए? जहां पर 60 करोड़ लोग अमृत के पान के लिए आए हों, जो अमृत के कुंभ में से छलक कर गिरा था नदी में स्नान के लिए संगम पर, उस स्नान के द्वारा अपने शरीर को और अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए, उन सब की श्रद्धा का अपमान करते, गंगा और संगम का अपमान करते, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक ऐसी रिपोर्ट को जिसको कंट्रोल बोर्ड ने ही नकार दिया है, और जो रिपोर्ट बाकी परीक्षणों से भी झूठी निकली है, ये भ्रम फैलाने वाला बात हो रही है। मुझे दुख है कि जिस विषय को सारे भारतीय श्रद्धा से मानते, 60 करोड़ लोग, किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, किसी ने खर्चा नहीं दिया, स्वयं के खर्चे पर पहुंचे, सिर पे सामान रख करके, कितनी दूर है ये भी नहीं पूछा, दिशा पूछी, पैदल भी पहुंचे। ऐसी श्रद्धा को क्या करेंगे? जिस दिन वहां दुर्घटना हुई और कुछ लोग मारे गए, ऐसी सर्दी की आधी रात को असंख्य लोग कपड़े उतार के नदी में प्रवेश कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई सामान्य मानव करेगा? क्या कोई ऐसा किसी अन्य काल में करेगा तो बीमार नहीं होगा? कुंभ के समय में करते हैं। उस श्रद्धा को संवारना चाहिए, उस श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, उस श्रद्धा की कृतज्ञता का अनुभव होना चाहिए। झूठे आरोपों के सहारे कुंभ का भी लाभ उठा करके अपनी रोटियां सेकने वाले लोग ना देश का भला कर रहे हैं, ना समाज का भला कर रहे हैं। तो आरोप झूठा है। इन सब के बीच हमारे साथ जुड़ेंगे निरंजनी अखाड़े के महामल्लेश्वर वैराग्यानंद जी महाराज, उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से एक के बाद अब देखिए, शिवपाल यादव ने बोल दिया कि जो है पानी गंदा है और बहुत सारी चीजें, उनके दौर में जब कुंभ हुआ तो कोई अव्यवस्था नहीं थी और आज वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। देखिए, मेरा मानना तो ये है कि ये लोग सनातनी हैं नहीं, और न इन्होंने अपने जीवन में सनातन का कोई कार्य किया है। ये लोग वो हैं जो कभी राम मंदिर पे उंगलियां उठाते हैं, कभी हमारे सनातन पे उंगली उठाते हैं, कभी गंगा पे उंगली उठाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये सनातन परंपराओं के पाठशाला में गए नहीं हैं। ये विद्रमी हैं, नास्तिक प्रकृति के लोग हैं। इन्हें शर्म आना चाहिए बोलने में कि जो गंगा पवित्र करती है, जो गंगा तारण करती है, जो गंगा मोक्ष दिलाती है, वो गंगा का पानी मैला कैसे हो सकता है? शर्म आना चाहिए इनको। राजयोगी आनंद जी, गिरी जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखो, इस मसले पे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा देश है, ये धर्म के अनुसार चलता है, धार्मिक देश है, आस्थावान देश है, उन्नतवान देश है, वसुधैव कुटुंबकम का देश है, पूरे विश्व की शांति और उन्नति चाहने वाला देश है। ऐसे में इन लोगों की चर्चा करने की इतनी आवश्यकता भी नहीं है, और इसलिए भी नहीं है कि जब जब ऋषियों ने यज्ञ किया तो भंग करने कुछ राक्षस जरूर आए, तो ऐसी राक्षसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता भी नहीं है और इनकी चर्चा करने की भी जरूरत नहीं है।
तो आपने देखा कि किस तरह से जो कुंभ का मसला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। इन सब के बीच विपक्ष एक के बाद एक मसले उठाकर लगातार अव्यवस्थाओं और दूसरी तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर रहा है। हिमांशु शर्मा के साथ राम किंकर सिंह,